और ये 19 लाख रोजगार ये नीतीश जी चाहते हैं कि भी मोदी जी की 2 करोड़ रोजगार के वादे के जैसा ये भी जुमला बन जाए, तो हम लोग जुमला नहीं बनने देंगे। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार के जब सदन चलेगा तो हम लोग सड़कों पे युवा आंदोलनों का यहाँ एक ज्वार खड़ा होगा। इन लोगों को बस केवल ज्वाइनिंग कराना है, नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि हम फिर से प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है और गरीब मजदूर किसानों, दलितों, आदिवासियों के बेटा बेटी का शैक्षणिक भविष्य नीतीश सरकार, भाजपा सरकार बर्बाद करना चाह रही है। जैसे आप टीटी अभ्यर्थियों के सवाल पर यहाँ आप भी आए हैं इस धरना प्रदर्शन में, इससे पहले लाठीचार्ज भी हुआ, बीते 2 रातों से तो कहीं बाहर भीतर किसी तरीके से इनका समय कट रहा है, क्या कहना है आपका? इसमें नीतीश सरकार जो लाठीचार्ज की है, लोकतंत्र पर लाठीचार्ज हुआ है। इनका मांग जायज है, लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। हाई कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है नवंबर 2020 में ही कि इनको नियुक्ति पत्र दीजिए, इनका मांग है कि आप डेट घोषित करिए, ओपन कैंप लगाइए और इनको नियुक्ति पत्र दीजिए, इनको ज्वाइनिंग कराइए। पूरे बिहार में 4,39,775 टीचर का पद खाली पड़े हैं। 94,700 की ये लोग बीटेट हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं और इन लोगों का फॉर्म भी अप्लाई हुआ है। इन लोगों को बस केवल ज्वाइनिंग कराना है, नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि हम फिर से प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है और गरीब मजदूर किसानों, दलितों, आदिवासियों के बेटा बेटी का शैक्षणिक भविष्य नीतीश सरकार, भाजपा सरकार बर्बाद करना चाह रही है और शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन की तरफ, शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। हमारी डिमांड है कि इनका जो मांग है बिल्कुल लोकतांत्रिक है, इनकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए, इनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी स्कूल में भेज करके, और ये पढ़े लिखे नौजवान विद्यार्थी हैं, इनको स्कूल में भेज करके बिहार के छात्र छात्राओं को शिक्षा देना चाहिए, बेहतर शिक्षा देना चाहिए। आप जिस पार्टी और गठबंधन का हिस्सा थे इस बार के विधानसभा चुनाव में, उसने 10 लाख नौकरियों की एक बात कही थी। देखिए, हम तो दूसरी तरफ से 19 लाख रोजगार की हम तो छात्र नेता रहे हैं और इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बराबर हम लोग शिक्षकों की बहाली, स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर के, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे हैं और ये 19 लाख रोजगार ये नीतीश जी चाहते हैं कि भी मोदी जी की 2 करोड़ रोजगार के वादे के जैसा ये भी जुमला बन जाए, तो हम लोग जुमला नहीं बनने देंगे। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार के जब सदन चलेगा तो हम लोग सड़कों पे युवा आंदोलनों का यहाँ एक ज्वार खड़ा होगा। सदन के अंदर ये 94,700 बीटेट सीटेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स है, इनकी नियुक्ति पत्र देने के लिए, डेट घोषित करने के लिए ओपन कैंप लगा करके सदन में जोरदार आवाज उठाएंगे हम लोग और सड़क पर भी, सदन के बाहर भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस कोविड क्राइसिस के बीच सदन भी चलने की जो बात आ रही है, नेता प्रतिपक्ष ने भी आकर के प्रेस के सामने कहा कि 2 से 3 दिन ही जो है ये नीतीश जी जन सवालों से सामना करना नहीं चाह रहे हैं। नीतीश जी मुंह चुरा रहे हैं, तो जन सवालों से सामना करने से भाग रहे हैं। ये डर रहे हैं कि ये शिक्षा का मुद्दा, शिक्षकों की बहाली का मुद्दा, 94,700 बीटेड सीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नियुक्ति पत्र देने का मुद्दा उठेगा। बिहार में कृषि व्यवस्था, बिहार में 19 लाख रोजगार का मुद्दा उठेगा। जो यूनिवर्सिटी में 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज का पद खाली है, ये रोजगार का मुद्दा उठेगा। और सदन के अंदर किसानों का भी सवाल उठेगा कि 3 कृषि कानून जो है वो बिहार विधानसभा से पास हो कि बिहार में लागू नहीं होने चाहिए। इसीलिए नीतीश सरकार सदन का लंबा सत्र नहीं चलाना चाह रही है। बार नीतीश कुमार के इखलाक की बात हो रही, किस प्रकार से क्राइम कंट्रोल हो, चाहे ये जो रोजगार का मुद्दा है, जो भी चीजें थी जो उनकी पहले यूएसपी थी कि हम वो पहले जब सरकार में आए थे तो क्राइम कंट्रोल किया था और रोजगार में सबसे पहले टीचरों को ही रोजगार दिया था। क्या लगता है ये जो अब इनकी सरकार आई, ये सब में उनके अखलाक पे सवाल खड़ा हो चुका है? ये नीतीश सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने और बिहार के स्कूलों, विश्वविद्यालयों का निजीकरण करने की दिशा में ये काम कर रही है। नहीं तो ये 5 लाख तकरीबन शिक्षकों की जहाँ पद खाली पड़े हैं और जहाँ पर सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, इन लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया है, इनको नियुक्ति पत्र अब तक दे चुकी होती
तो नियुक्ति पत्र जहां देना है उन्हें आप लाठी दे रहे हैं, मुकदमा दे रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल खास करके गरीब दलितों के जो संतान हैं, मजदूर किसानों के जो बेटा बेटी हैं, उनके शैक्षणिक भविष्य को ये सरकार हत्या कर रही है, उनके शैक्षणिक भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, नौजवान हैं, इनकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रही है।